तो हाय गाइस, वेलकम इन माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा क्लास 11 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ध्यान से समझना, एक एक स्टेप करके समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। ऑक्टेट रूल हमारा क्या कहता है, हम यहाँ पर लिख देते हैं। हमारा क्या, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑक्टेट रूल। अब अच्छे से समझना ऑक्टेट रूल क्या होता है। ऑक्टेट रूल ये कहता है, देखो जैसे हमने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन का अगर हम एटॉमिक नंबर देखेंगे तो क्या होता है, 1 होता है। इसी तरह से आप कार्बन ले लो, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2,4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑक्टेट रूल क्या कहता है, हमारे आउटर मोस्ट सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 8, तभी जाके ऑक्टेट रूल की वो कंडीशन फुलफ़िल करेगा। दोबारा से समझो क्या होगा, जब तक हमारे, जैसे हमने हाइड्रोजन और कार्बन लिया, हाइड्रोजन में कितने 1, इसमें कितने 6, तो हमारा ऑक्टेट रूल कहता है कि हमारे आउटर मोस्ट सेल में कितने होने चाहिए, या फिर 8 होने चाहिए या फिर 2 होने चाहिए। ठीक है, तो ये कहता है हमारा ऑक्टेट रूल। तो यहाँ पे देखो हमारा ऑक्टेट रूल नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पे 1 हो रहे हैं आउटर मोस्ट में, जो कि 2 या फिर 8 होने चाहिए। यहाँ पे देखो 4 आ रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे ना, देखो जैसे यहाँ पे है हमारा, ठीक है, नीचे आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। तो इसको ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट सेल में, या फिर 2 या फिर 8। तो अब ये 1 और लेगा या +7 लेगा, खुद ही दिमाग लगाओ कि इसको किस में आसानी रहेगी, +7 लेने में, +1 लेने में। ऑब्वियस सी बात है +1 में ही होगा। ठीक है, तो ये हम अगर हम इसको मतलब हम इसका एक और शेयरिंग करा देंगे तो 1 + 1 2, तो हमारा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ऑक्टेट रूल को फॉलो करने लग जाएगा। ठीक है, अब ऐसे कार्बन का देखो, कार्बन इसको इरेज कर देता हूँ मैं। कार्बन का देखेंगे, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने क्या करा, 2 और 4, एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो ठीक है, तो इसका हो गया 2 और 4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो अभी भी बैलेंस नहीं है। तो अब क्या यहाँ देखते हैं हम क्या होगा, कार्बन का यहाँ पे देखते हैं। हमारा कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, जिसका हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दिया 2 और 4। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा अगली नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कार्बन का हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दिया 2 और 4। इसको ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए इसकी क्या कंडीशन होती है, 2 आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसके तो 4 ही हैं। इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कार्बन क्या करेगा, 4 शेयर करेगा या 4 ये शेयर करेगा या 2 लेगा, क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है, इजी सा है, 2 लेगा वो। तो यहाँ पे अगर हम इसको दिखाता हूँ मैं आपको, इसको इरेज करके, अगर कार्बन 2 लेगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 4 + 2 कितना आ गया, 8। तो क्या करा है इसने, ऑक्टेट रूल की कंडीशन को फॉलो कर लिया। क्या कर लिया, फॉलो। ठीक है, फॉलो। आपने ऑक्टेट रूल समझ लिया होगा अच्छे से। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे करेंगे किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। बहुत इजी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा, बस आप कंसंट्रेट करके देखना। अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं सबसे पहले, CH4। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल ले लिया CH4। इसको कैसे करेंगे, जो भी एलिमेंट जिसके एलिमेंट में एटम कम होंगे आप उसको सेंटर में लिखेंगे। ठीक है, ये एक रूल है, इसे याद रखना। जिस एलिमेंट के एटम कम होंगे आप उसे सेंटर में लिखेंगे। तो इसके कम है तो हमने इसको सेंटर में लिख लिया, कार्बन को हमने सेंटर में लिख लिया। ठीक है, हाइड्रोजन कितने, 4, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लिख दो, एक हाइड्रोजन यहाँ लिख लो, एक हाइड्रोजन यहाँ लिख लो एंड एक हाइड्रोजन यहाँ लिख लो। तो हमने कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करा था। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या था, यहाँ पे देखते हैं हमने क्या देखा था कि कार्बन का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्या होता है 2,4। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तब इसका 2 और 4 आया। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, कितने आउटर मोस्ट में 4 हैं, तो यहाँ 4 लिख देंगे।
1 2 3 4। इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। लेविस डॉट स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसको हमने डॉट से लिख दिया। 1 2 3 4, 4 लिख दिया हमने। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी 1। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 1, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 1, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का 1 हो गया, कार्बन का, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन का 1। अब हाइड्रोजन को, अब मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन को कितने चाहिए? 2 चाहिए। कितने चाहिए? 2 या फिर 8 चाहिए। अब 2 8 तो होगा नहीं, 8 में अब वो 7 तो लेगा नहीं, इजीली वो 2 ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कर लेते हैं, 2 हो गए इसके हाइड्रोजन के। सबसे पहले आप हाइड्रोजन का कर लेना, ये 2 हो गया, यहाँ भी ये 2 हाइड्रोजन यहाँ कंप्लीट हो गया, एंड 2 हाइड्रोजन यहाँ कंप्लीट हो गया। अब कार्बन को मैंने आपको बताया था कितने चाहिए? 2 4, कितने चाहिए उसे? और 2 और चाहिए, ठीक है, 2 और चाहिए। तो वो ले लेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे 1 1 ले लेगा। तो ये हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत इजी। एक एग्जांपल से और समझा देता हूँ, अच्छे से देखना, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या लें? चलो H2O ले लेते हैं, ठीक है। H2O ले लेते हैं, H2O ले लेते हैं। यहाँ पे H2 एंड O, ठीक है। ऑक्सीजन मैंने आपको बताया था, जिस एलिमेंट के एटम कम होंगे आप उसे सेंटर में लिखेंगे, तो लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ लिख दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ लिख दिया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? 2,6। आउटर मोस्ट में कितने? 6। 2 और चाहिए, यहाँ पे लिख देते हैं। आउटर मोस्ट में कितने? 6। तो 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो हाइड्रोजन का 1 आ गया, यहाँ हाइड्रोजन का 1 आ गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन को कितने कंप्लीट करने के लिए? 2 चाहिए होते हैं। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम 2 ले लेते हैं यहाँ से। ये थोड़ा वो हो गया, समझ जाना है हाइड्रोजन का, ठीक है। ये हमारा हाइड्रोजन का ये 2 हो गया, ठीक है। ये आप ऐसे बनाना मत, मैंने वो गलती से बन गया मेरा, ठीक है। फिर हम लास्ट में आपको इरेज करके बढ़िया से बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 2 और चाहिए। तो ये 1 1 ले लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गई हमारी म्यूचुअल शेयरिंग का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। हाइड्रोजन कितना होगा? 2, यहाँ देखो 2, यहाँ ऑक्सीजन के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गया हमारा। तो बढ़िया हो गया। चलो मैं आपको एक घर के लिए होमवर्क दे देता हूँ, ट्राई ज़रूर करना। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आप घर से ज़रूर ट्राई करना, बहुत इजी है। C2H6, ठीक है। एक और ले लो एग्जांपल, एक एग्जांपल रुको मैं देखता हूँ, एक एग्जांपल आपके लिए बढ़िया कोई एक एग्जांपल आप ले लो। C2H6, दूसरा ले लो NH3, और तीसरा ले लो CO2। अगर आप इन तीनों को बना लेते हो तो समझो आपका लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, ठीक है। क्या हो गया? लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो चुका है आपका लेविस डॉट स्ट्रक्चर, अगर आपने ये 3 कर लिए हैं तो अच्छे से, बिल्कुल, ठीक है। तो मैं मिलूँगा आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लग रही है और आपने देखी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, मैं भी आपका छोटा भाई हूँ, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।